क्लास 9 का ये जो चैप्टर है, पहले ये सर्कल के नाम से था, अब ये कर दिया आई एम गो अप डाउन एंड राउंड, इस तरीके से कुछ चैप्टर बना दिया इन्होंने। कहानी वही है, थोड़ी सी चीजें थ्योरेटिकल पार्ट ऐड कर दिया है, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज द सर्कल, सर्कल क्या है, क्योंकि जब चैप्टर सर्कल है तो सर्कल के बारे में पढ़ना चाहिए। तो ये कहता है कि मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है O, और ऐसे पॉइंट का कलेक्शन जिनकी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम आए। ये लो जी, तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। और ये जो और भी जो पॉइंट है, कोई ए होगा, कोई बी होगा, कोई सी होगा, तो ये जो डिस्टेंस होती है इस फिक्स पॉइंट ओ से इन पॉइंट्स के बीच की, इसको हम रेडियस बोलते हैं। ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिनकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम हो, उस पॉइंट्स के सेट को, कलेक्शन को सर्कल बोलते हैं। A circle is the set of all points on the plane that are equidistant from a given point. गिवन पॉइंट बोलो या फिक्स पॉइंट बोलो, बात एक ही होती है। तो ऐसे पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट जो इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर की दूरी पर हो। जैसे दूसरा पॉइंट हमने मान लिया ये वाला, तीसरा पॉइंट ये माना, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये जो सारी जो डिस्टेंस हैं ये सेम आनी चाहिए। ओ ए बोलो, ओ बी बोलो, ओ सी बोलो, ओ डी, ओ ई, ये सब बराबर होंगे। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ ई डॉट डॉट डॉट, इसको बोलते हैं हम सर्कल। फिर उन्होंने पूछा लोकस। लोकस बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म लगता है बच्चों को, और ये बेसिकली है कुछ भी नहीं। लोकस एक इक्वेशन बनाती है। अब ये इक्वेशन सर्कल की भी हो सकती है, पैराबोला की भी हो सकती है, हाइपरबोला की भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन, ऐसे पॉइंट्स जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो जो कंडीशन थी वो उसकी इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन लोकस ऑफ दैट पॉइंट्स कहलाता है। द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन, तो ऐसे पॉइंट्स जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो इसका मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें जो कोई इक्वेशन हमने दे रखी है, या ये पॉइंट जिस इक्वेशन का पार्ट है, उस इक्वेशन को हम लोकस ऑफ द पॉइंट्स बोलते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे आने वाले पॉइंट्स, तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लोकस कहलाएगी उन पॉइंट्स के लिए। सर्कल की इक्वेशन सर्कल के सारे पॉइंट्स के लिए लोकस कहलाएगी। अ सर्कल, अब देखा जाए इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो अ सर्कल कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज द लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। मतलब ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिनकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम हो, उसको हम लोकस
बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आ गया सेंटर। आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिए थे, और ये बीच में जो फिक्स पॉइंट था जिनसे आप डिस्टेंस मेजर कर रहे थे हर पॉइंट की, इसको हम सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। वो सेंटर पॉइंट जिससे सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस हमेशा सेम आए। तो a fixed point that are equidistant from the set of all points is called center of the circle. Radius, ये वो फिक्स पॉइंट जिसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर को O से डिनोट करते हैं। तो कोई भी पॉइंट ले लो सर्कल पे और फिक्स पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस बोलते हैं, और रेडियस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं जर्नली, कैपिटल R से भी कर सकते हैं। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, जैसे हमने चाहे ये ले लिया P, इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑफ OP को हम रेडियस ऑफ सर्कल बोलेंगे। डायमीटर, रेडियस का डबल, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायमीटर मिल जाता है, और डायमीटर को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, और d हमारा 2r होता है। और दूसरे सेंस में बात करें तो अगर ये कोई सर्कल है तो ये कॉर्ड, वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होती है, ये लो जी। तो बच्चा पूछा सर व्हाट इज द कॉर्ड? तो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, ये लो, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। और वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है उसको हम डायामीटर बोलते हैं। तो अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर, और डायामीटर को स्मॉल d से डिनोट करते हैं, और स्मॉल d रेडियस का ट्वाइस होता है। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड डिनोटेड बाय r, और द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड डिनोटेड बाय o। अब आ गया कॉर्ड, जो कि मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करें, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। किसी भी सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड डायमीटर कहलाती है, और डायमीटर की स्पेशलिटी होती है कि वो सेंटर से पास होता है, ओ से पास होगा। आर्क, सर्कल की बाउंड्री का पार्ट, सर्कल की बाउंड्री के पार्ट्स आर्क कहलाते हैं। अगर छोटा पार्ट है तो इसको हम माइनर आर्क बोलते हैं, और अगर बड़ा पार्ट है तो इसको हम मेजर आर्क बोलते हैं। तो एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ कॉन्टिन्यूस पोर्शन ऑफ द सर्कल। सर्कल की बाउंड्री में से निकाला गया पार्ट आर्क कहलाता है। छोटा तो माइनर आर्क, बड़ा तो मेजर आर्क। इक्वल आर्क्स, अब देखो ये मेरा सेंटर था, अब मैंने सेंटर को आर्क के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ये आर्क, और जब मैंने एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन किया तो इस आर्क ने सेंटर पे एक एंगल बनाया,
तो दो आर्क अगर उनकी लेंथ सेम है तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल होंगे। इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो देन करस्पॉन्डिंग आर्क, तो उनके आर्क भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कॉर्ड ये रही और एक कॉर्ड ये रही, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब देखो ये सेंटर ओ, अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो ये जो आर्क हैं, ये वाले आर्क, आर्क ए बी और आर्क सी डी, ये भी इक्वल होंगे। तो अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो आर्क ऑफ ए बी इक्वल टू आर्क ऑफ सी डी भी होंगे। तो यही बोला है मैंने, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग आर आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। अगर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी, अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क इक्वल है। टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम डिग्री मेजर। अगर दो आर्क सेंटर पे सेम एंगल बनाए, एक आर्क ये रहा ए और ये बी और दूसरा आर्क ये रहा ये सी और डी, ये लो। अगर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी है तो ये जो आर्क हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल होंगी, ये लो। अगर एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर आर इक्वल देन आर्क्स वुड बी इक्वल। सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए, कि जब हम किसी भी फिगर को किसी पर्टिकुलर पार्ट से मोड़ें तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को एग्जैक्टली कवर कर ले। तो देख लो, एक हाथ ने दूसरे हाथ को एग्जैक्टली कवर कर लिया ना, तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं। कोई भी फिगर, बीच में से लाइन खींचो, तिरछी लाइन खींचो, और जो हर लाइन किसी भी फिगर को दो हिस्सों में बांटती है, और जब उनको फोल्ड करें और एक पार्ट को दूसरे ऊपर के पार्ट के ऊपर ओवरलैप करें तो वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लें, तो वो सिमेट्रिक पार्ट कहलाते हैं। और वो लाइन, जिस लाइन से हमने मोड़ा था फिगर को, वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। Symmetry means that one shape is identical to the other shape when it is moved, rotated or flipped. Types of symmetry. Symmetry होती तो बहुत तरीके की है, लेकिन जो मेरे सिलेबस में है तो उसके हिसाब से एक रोटेशनल सिमेट्री और एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है कि जब मैं फिगर को रोटेट करूं तो मुझे हर बार वैसी ही फिगर दिखाई दे, नई फिगर दिखाई ना दे। जैसे ये स्क्वायर है, ए बी सी डी, ये लो। अब ये ए, ये बी, ये सी डी, हर बार मैं 90 डिग्री के एंगल पे फिगर को घुमा रहा हूं तो कोई नई फिगर बन जाएगी क्या? देखने में एक जैसी रहेगी ना। तो जब हम फिगर को रोटेट करें किसी पर्टिकुलर एंगल पे, किसी पर्टिकुलर साइड के अकॉर्डिंग, तो मुझे सेम शेप ही नजर आए, तो वो कहलाती है मेरी रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री डिस्क्राइब हाउ मेनी टाइम्स अ शेप लुक्स आइडेंटिकल व्हेन टर्न अराउंड इट्स सेंटर। जब हम सेंटर के चारों तरफ किसी भी फिगर को घुमाएं तो वो कितनी बार हमें एक जैसी ही दिखाई देगी, रोटेशनल सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री,
Reflection symmetry counts that lines that divide it into two perfect mirror surfaces या images. ऐसी लाइन जो उस फिगर को दो हिस्सों में बांटें और वो दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप करें, तो ऐसी कितनी लाइंस होंगी, कितने बार बांट पाओगे, उसको कहलाते हैं हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ये देख, ये सर्कल था और ये डायमीटर। अब मैं इस वाले पार्ट्स को इसके ऊपर ओवरलैप करूं तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये लो जी, कोई परेशानी? जब इस वाले पार्ट को मैं ऐसे लाके इसके ऊपर रखूंगा तो ऐसे दिखाई देगा ना? यस सर। तो ऊपर वाले पार्ट ने नीचे वाले पार्ट को एग्जैक्टली कवर कर लिया, और जब एक पार्ट दूसरे पार्ट को एग्जैक्टली कवर कर ले तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहलाती है। हो सकता है कोई बच्चा ऐसे लाइन खींच लेता, कोई बच्चा ऐसे लाइन खींच लेता, इससे क्या फर्क पड़ना है कि वो कितनी लाइन खींच रहे हैं? ये लो जी, ये लो। Symmetries of a circle. तो ऑल डायमीटर आर लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। आप कोई भी डायमीटर खींच दीजिए सर्कल में तो सारे के सारे रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहलाएंगे। मतलब हर डायमीटर सर्कल को दो हिस्सों में बांटता है और ये दोनों हिस्से इक्वल इन शेप होते हैं, इसलिए सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री बन जाती है सर्कल के अंदर। Think and reflect. What are the rotational symmetry of a square? Or how many lines reflection symmetry does it have? Or what about a regular pentagon, a regular hexagon? सुन ले मेरी बात बेटा, जब बात रोटेशनल सिमेट्री की करें तो हम फिगर को रोटेट करेंगे। अब देख मेरी बात, ये मेरा मोबाइल, अब मैंने इसको ऐसे रोटेट किया तो अब नई जो शेप बनी वो पहले वाली शेप से बिल्कुल अलग हो गई ना? यस सर। सेम तो नहीं रही? नो सर। अब किया तो अब सेम हो गई? यस सर। तो ये रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल के केस में रोटेशनल सिमेट्री 180 डिग्री की बनती है, और एक 360 डिग्री पे जाओगे तो वापस वही शेप वापस आ जाएगी। लेकिन स्क्वायर में जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, और फिर लास्ट में ऐसे हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 बार रोटेट हो रहा है रोटेशनल की वजह से, लेकिन देखने में एक जैसा ही लगेगा। पहला रोटेशनल 90 डिग्री पे, फिर 180 डिग्री पे, फिर 270 डिग्री पे, एंड मैप ऑन इटसेल्फ। और जब नेक्स्ट बार रोटेट करेगी तो खुद जैसा ही हो जाएगा। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शंस, ये देखो स्क्वायर है, तो अब इस लाइन ने इस स्क्वायर को दो हिस्सों में बांट दिया और ये दोनों हिस्से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो मैं ये वाला भी डायगोनल तो ले सकता था। ऐसे भी तो दो हिस्सों में बांट सकता था। ऐसे भी तो दो हिस्सों में बांट सकता था। ये देखो, ये वाला पार्ट 2 को ओवरलैप कर रहा है, 3 4 को कर रहा है, 5 6 को ओवरलैप कर रहा है, 7 8 को। इससे ज्यादा तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं बन रही ना। तो स्क्वायर के केस में रिफ्लेक्शन सिमेट्री 4 होती है, 2 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल के थ्रू। और रोटेशनल सिमेट्री भी 4 होती है, एक 90 डिग्री पे, एक 180 डिग्री पे, एक 270 पर, एक खुद पर। अब 2 पार्ट और रह गए। व्हाट अबाउट अ रेगुलर पेंटागन?
अ रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर पेंटागन और रेगुलर हेक्सागोन की रोटेशनल और रिफ्लेक्शन सिमेट्री आप खुद निकाल के मुझे आंसर देंगे। Yes, sir. What is the length of longest chord in a circle of radius 5? रेडियस 5 है और आप अच्छी तरह से जानते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड और लॉन्ग कॉर्ड क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट whose end point lies on a circle। और वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है उसको हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं और वो ही डायमीटर होती है। और डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होती है। तो मेरी रेडियस कितनी है? 5। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 2 10। तो यूनिक स्मॉलेस्ट कॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। और दूसरा पार्ट कह रहा है कि किसी भी सर्कल में स्मॉलेस्ट कॉर्ड एग्जिस्ट करती है? नहीं। A unique smallest chord does not exist। smallest chord कुछ नहीं होता। The locus of points at a given distance from a given point is a circle। तो obvious सी बात है, मतलब वो पॉइंट जिनकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा बराबर आती है, ऐसी फिगर सर्कल कहलाती है। तो ऐसे पॉइंट से बनी हुई इक्वेशन लोकस ऑफ द सर्कल होगा। What can we say about the locus of points equidistant from two given points? तो ये straight line, और we know that any point that is equidistant from two given points A and B lies on the perpendicular bisector of AB। This makes the perpendicular bisector is the locus। For this we have to show that all the points on the perpendicular bisector are equidistant from A and B। तो किसी भी लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये A, ये B और ये M, और ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं और ये लाइन लाइन टी बना रही है, तो ये जो लाइन होगी मेरी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी। और इस पे आप जितने भी पॉइंट्स लेंगे, हर पॉइंट्स की डिस्टेंस A और B से हमेशा सेम आएगी। ये लो, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब ये जो लाइन ऑफ इक्वेशन है, एल की इक्वेशन लोकस कहलाएगी। तो यही तो कह रहा है, वी नो दैट एनी पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। दिस मेक्स द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज द लोकस। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसपे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन आ रहा है, इसका लोकस कहलाएगा।